बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर आर टू मैनी पीपल बट टू फ्यू ह्यूमन बीइंग्स। लोग बेशुमार हैं लेकिन इंसान बहुत ही कम है। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी। ज़ीवकार नाजरीन, इंग्लिश ट्रांसलेशन कोर्स में आज हम जो टेंसेस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये 12 के 12 जो हमने पढ़े ये से आ रहे थे एक्टिव वॉइस। इसके बाद इंशाल्लाह सीरीज शुरू होगी पैसिव वॉइस की। और पहले मैं अगले लेक्चर में अर्ज करूँगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ये समझें, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से पहले कि द यूज़ ऑफ मॉडिफायर्स, जिन इसमों की हम गिनती कर सकते हैं आमतौर पर उनके साथ ये मॉडिफायर्स लगते हैं जो गिनती कर सकते हैं। उसमें है ए फ्यू चंद एक, मैनी, ए लॉट ऑफ, सम और सेवरल, यानी जिन इसमों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स। मैंने वहाँ बहुत से लोग देखे, आई सा देयर मैनी पीपल, ए नंबर ऑफ पीपल, कई लोग देखे, सेवरल, मैनी, चंद लोग वहाँ मुझे मिले, आई मेट ए फ्यू पीपल देयर। तो ये जो ए फ्यू, मैनी, ए लॉट ऑफ, सेवरल, ये जो गिने जा सकेंगे उनको उनके साथ लगे, इनको मॉडिफायर कहते हैं, जिन इसमों की हम गिनती कर सकते हैं। वहाँ बहुत से खिलाड़ी थे, देयर आर मैनी प्लेयर्स। तो मैनी, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, सेवरल, ये याद रख रहे, गिने जाने वाले। और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते उनके साथ मॉडिफायर ये लगेंगे, मच, लिटल, लेस, प्लेंटी ऑफ और ए लॉट ऑफ। मसलन मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, मैं बहुत चाय पीता हूँ, आई टेक मच टी। तो जो गिन सकते हैं उन जिनकी नहीं गिनती हो सकती, अब चाय को नहीं गिन सकते। देयर वाज मच नॉइस, वहाँ बहुत शोर था। वो बहुत, तो शुगर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, तो जो काउंटेबल नाउन्स हैं, मटेरियल नाउन्स हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। उसने थोड़ा सा सोना खरीदा, ही बाट ए लिटल गोल्ड। तो जिनकी गिनती नहीं कर सकते उनके साथ हम इन मॉडिफायर्स को लगाएंगे। तो ये तो मॉडिफायर्स ज़हन में रख लीजिए। इसमें फिर जो सम है ये आता है मुस्बत फ़िक्रे में। मैंने वहाँ कुछ लोगों को देखा, मेरे पास कुछ रुपए हैं, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपए नहीं हैं, आई हैव नॉट एनी मनी। तो मनफी जुमले में एनी और मुस्बत जुमले में लगाएंगे सम। और जब तो जो याद रख रहे हैं, नो का मतलब है कोई नहीं। जब कहना कोई नहीं, नॉट एनी, या आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई रकम नहीं, या आई हैव नॉट एनी मनी, तो मनफी जुमले के लिए। और इस तरह मच मिकदार के लिए आता है और मैनी ये तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब भी उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आए, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। जैसे वो सुबह से क्रिकेट खेलता रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस पे साथ वक्त जरूर दिया होगा, हाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन साथ वक्त आ जाए। वो 2 घंटे से खत लिखता रहा होगा, ही विल हैव बिन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। सो सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, 1970 से, बजे से, इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लगेगा। जबकि 5 सेकंड से, 5 मिनट से, 5 घंटों से, 5 दिनों से, 5 सालों से तादाद आ जाए, 5 सदियों से, उसके साथ फार लगाएंगे, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी केस में इसके इमदादी फेल क्या है, विल हैव बिन और शैल हैव बिन। आई और वी के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, विल, शैल हैव बिन। जबकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यू, दो, ही, शी, इट, दे, वन, हु और तमाम नामों के साथ हम लगाएंगे विल हैव बिन। और जुमले की तमाम इकसाम में
ING वाली फॉर्म लगेगी जिसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब जुमला मनफी बनाना है तो विल नॉट हैव बिन, शैल नॉट हैव बिन। और फिक्रा सवालिया बनाना है विल और शैल को जुमले के शुरू में लगा दें। और जब सवालिया मनफी बनाना है तो विल और शैल को जुमले के शुरू में लगाकर फाइल के बाद नॉट लगाएंगे और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, सवालिया निशान। और बिल्कुल इसी तरह अगर व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हु आ जाए तो फिर वहाँ क्या करेंगे, वहाँ इनको इन अल्फाज को शुरू में लगाएंगे। अगर किसी जुमले में ज़ोर देना हो तो आई और वी के साथ आमतौर पर शैल लगेगा, लेकिन ज़ोर देना हो तो फिर क्या लगाएंगे, विल। वो ज़रूर सुबह से क्रिकेट खेलता रहा होगा, ही शैल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। फिर आई वी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल लगेगा, फिर उल्टा हो जाएगा। तो अब एक जुमला मैं बोलता हूँ, इस जैसे हम सीरीज चलाते हैं 10 उससे बनेंगे। जैसे ही विल हैव बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से चाय पीता रहा होगा। ही विल नॉट हैव बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से चाय नहीं पीता रहा होगा। विल ही हैव बिन प्लेइंग, विल ही हैव बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से चाय पीता रहा होगा। विल ही नॉट हैव बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से चाय नहीं पीता रहा होगा। वाई विल ही हैव बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से चाय क्यों पीता रहा होगा। वेयर विल ही हैव बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, वो कहाँ सुबह से चाय पीता रहा होगा। वट विल ही हैव बिन टेकिंग टी, वट विल ही हैव बिन टेकिंग, वो क्या पीता रहा होगा। हाउ विल ही हैव बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, वो कैसे सुबह से चाय पीता रहा होगा। और हु विल हैव बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से चाय पीता रहा होगा। तो इसको भी एक जुमले से 10 बनेंगे। अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ। मैं बच्चे को रात से सता रहा हूँगा, आई शैल हैव बिन टीजिंग चाइल्ड सिंस नाइट। 20 मिनट से ओले पढ़ रहे होंगे, इट विल हैव बिन हेलिंग सिंस 20 मिनट्स। ये आदमी 2 बजे से गोते लगाते रहे होंगे। दीज मैन विल हैव बिन डाइविंग सिंस 2 o'clock। लड़के दरिया में दोपहर से तैरते रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बिन स्विमिंग इन द रिवर सिंस नून। हम रात से मातम करते रहे होंगे। वी शैल हैव बिन मॉर्निंग सिंस नाइट। नौकर 1970 से मालिक की खिदमत करता रहा होगा। द सर्वेंट विल हैव बिन सर्विंग द मास्टर सिंस 1970। ठेकेदार फौज को 10 साल से खुराक मुहैया करता रहा होगा। द कंट्रैक्टर विल हैव बिन सप्लाइंग फूड टू आर्मी फॉर 10 years। तो इसी तरह आप इनको अच्छी तरह ज़हन का हिस्सा बनाएं। और आखिर में थिंग्स डोंट रिमेन एज दे आर, चीज़ें ऐसी नहीं रहती जैसे कि वो होती हैं। ला यब्का शैयन अला हालिही वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।